बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। वो आसमान से उतर कर आया है अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए। किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है रोशनी का सिद्धार्थ। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में फूलों से सजी क्रेन पर सवार हो गया है। आसपास बड़ी बड़ी लाइटों की रोशनी चमक रही है और उसके हाथ में पिचकारी भी है और भरी हुई पिचकारी से उसने आसमान से ही अपनी रोशनी की मांग एक बार फिर भर दी है। जी हाँ, रोशनी दुल्हन बनकर सज संवर कर मंडप में अपने नए दूल्हे के साथ बैठी थी। शादी की रस्में शुरू भी हो गई थी और जब वक्त आया मांग भरने का, तब जमाई राजा ने आसमान से ऐसी सिंदूर भरी पिचकारी मारी कि रोशनी की मांग नया दूल्हा भरे उससे पहले ही उन्होंने एक बार फिर भर दी और सारे लोग देखते रह गए। किसी को अंदाजा भी न हुआ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन करता है आज बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। जब आप कुछ करें और वो मतलब वो अनकन्विंसिंग जोन से कन्विंसिंग जोन में आ जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है वो। और कई बार मतलब कुछ चीज़ें जो फिल्मी होती हैं वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ती हैं ना। कुछ भी आसानी से नहीं होता, स्ट्रगल होती है दोनों तरफ से, उसके लिए भी मेरे लिए भी। सिद्धार्थ ने अपना फिल्मी अंदाज अभी छोड़ा नहीं है। सासू माँ डीडी उसे तमाचा मारने जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने ही अंदाज से उन्हें रोक लिया और फिर उनका वो राज भी खोल दिया, जिसके चलते रोशनी ये मानती थी कि सिद्धार्थ ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। फिर उन्होंने अपनी हीरोइन के पास जाकर 4-5 बड़े बड़े डायलॉग्स मारे। 6 महीने से मैं तरस रहा हूँ कि कब तुम मेरे सामने अपने मुंह से मेरे लिए अपने प्यार का इकरार करोगी। 6 महीने से मैं तरस रहा हूँ कि कब तुम सबके सामने ये कह दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रोशनी कह दो ताकि यहाँ खड़े हुए हर इंसान के सामने ये बात जाहिर हो जाए। हीरोइन का नया दूल्हा जबरन उसकी मांग भरने जा रहा था, तब उनकी हीरोइन फिल्मी बन गई और उसने उस हाथ को पकड़ लिया जो उसकी मांग भरने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ को यकीन हो गया कि अब रोशनी किसी और से शादी नहीं करेगी, तो तुरंत फिल्मी हीरो की तरह ही सासू माँ के जाली पेपर्स को फाड़कर साथ में कुछ एक्स्ट्रा कागज के टुकड़ों को उड़ाकर वो फिल्मी हीरो की ही तरह शादी रुकवाकर यहाँ से चला गया और नया दूल्हा सिर्फ देखता ही रह गया। सो पूरा गेम चेंज हो गया। बीयर से शादी होने वाली थी तो भी सिद्धार्थ से हो गई है। बट आई एम लाइक अ ब्राइड, जिससे भी शादी हो अभी देखा जाएगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग शो देखना बंद कर देंगे। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स अ वेरी बिग हुक पॉइंट। तो ऐसा हुक पॉइंट होना ज़रूरी था स्टोरी में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। बड़ा फिल्मी था ये क्लाइमेक्स सीन, लेकिन सारे कलाकारों ने इस पूरे सीन को बहुत एंजॉय किया। शादी के सीन में पिचकारी और रंगों का इस्तेमाल कर होली का माहौल भी बना दिया। कुछ और सीरियल्स के कलाकारों को बुलाकर मर्जर भी हो गया और लंबे चौड़े तामझाम के साथ चमकीले भारी भरकम कपड़े पहनाकर सारे कलाकारों को फिल्मी सितारों की ही तरह चमकाया गया। फिर ये सीन देखने के लिए लोगों का मन नहीं करेगा क्या? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।